ऋषि विश्रवा, जो ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पुत्र और ज्ञान के सागर थे, उन्होंने देव और असुर दोनों कुलों का तत्व समझा था। उनका पहला विवाह इलविला से हुआ, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। परंतु जब असुर राज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को विश्रवा से विवाह के लिए भेजा, तब से एक दिव्य कथा आरंभ हुई। विश्रवा ने कहा, तुमसे जन्म लेने वाला संतान देवताओं का तेज और असुरों का बल दोनों धारण करेगा। जब कैकसी गर्भवती हुई, तब प्रकृति कांप उठी। बिजली, आंधी और ज्वालाएं आकाश को छूने लगीं, और जब शिशु का जन्म हुआ तो उसके दांतों से अग्नि की छोटी छोटी लपटें निकलीं और उसका शरीर स्वर्ण सा तेज बिखेर रहा था। विश्रवा ने उसका नाम रखा रावण, अर्थात जो अपने गर्जन से जगत को हिला दे। बाद में उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्र ज्ञानी था। उसने वेद, तंत्र, ज्योतिष और समस्त विद्याएं प्राप्त की, परंतु उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया कि उसका विनाश एक वानर के हाथों होगा। इसके बाद रावण ने महादेव की तपस्या आरंभ की और 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष अपना एक सिर शिव को अर्पित किया। प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास तलवार और अतुल्य शक्ति का वरदान दिया। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर महादेव को प्रसन्न किया, किंतु अपने ज्ञान और बल के साथ उसका घमंड भी बढ़ गया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। राम के हाथों उसका देह गिरा, पर आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, और इस प्रकार ज्वाला से जन्मा रावण अपने तेज, भक्ति और अहंकार के संगम का अमर प्रतीक बन गया।